बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 यानी दर्जा 6 का साइंस पढ़ेंगे और इसमें अलग करने के मुख्तलिफ तरीके। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम कैसे किसी भी चीज़ को अलग करते हैं, और आपने ये भी देखा कि जो ठोस चीज़ है उसको हम कैसे अलग करेंगे, लिक्विड चीज़ है उसको हम लोग कैसे अलग करेंगे, गैस है उसको हम लोग कैसे अलग करेंगे। और आपने बहुत सारे चीज़ों को देखा, समझा। पिछले वीडियो में हमने बहुत चीज़ आपको बताने की कोशिश की है, और आज इसमें हम आपको बताएंगे कि जो अलग है, यानी कि जो मादे होते हैं, यानी मादा होता है, जो मैटर होते हैं, यानी जो फसली गज़ा होते हैं, तो उनको हम लोग कैसे अलग करते हैं। तो उसके लिए हम कुछ टर्म्स लेके आए हैं। धुनी का तरीका, ओसाई का तरीका, हाथों से चलना या चुनना। तो चालना या चुनना कहने का मतलब है ये तरीका क्या हो सकता है। तो पहले हम धुनी का तरीका समझते हैं। तो इसमें होता क्या है बच्चों कि देखिए, पहले आप समझिए कि हम आपने धान तथा गेहूं के जो फसल होते हैं, कटाई के बाद जो बोझे जो होते हैं, बोझे के रूप में की शक्ल में जो खलियानों में सूखते हुए देखा होगा। जैसे कहने का मतलब है धान है, गेहूं है। तो जब धान और गेहूं को जब हम काट देते हैं, काटने के बाद उसको धूप में छोड़ देते हैं, धूप में वो सूखा रहता है। तो ये जो इन सूखी जो फसल है, उसमें से डंडलों से अनाज को अलग करने के लिए मशीनों से दौनी की जाती है। दौनी का मतलब क्या है बच्चों कि दौनी का जो शक्ल हो सकता है वो 3 शक्ल हो सकता है। एक कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे गेहूं का ये यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें दौनी के 3 शक्ल है। क्या क्या शक्ल है कि पहला तो हम क्या कर सकते हैं कि जो मशीन होती है, यानी थ्रेसिंग मशीन होती है, उसके माध्यम से उसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, दौनी कर सकते हैं। एक ये हो गई, यानी कि जैसे फसल रखी हुई है या फसल ये है, उसके बाद ये थ्रेसिंग के माध्यम से, यानी थ्रेसिंग के हेल्प से क्या करेंगे, उसको हम अलग करेंगे, ठीक है। एक तो ये शक्ल हो गई। दूसरी शक्ल क्या होती है कि जैसे बहुत पुरानी शक्ल है कि पहले के टाइम में तो जाहिर सी बात है कि मशीन का उतना इस्तेमाल नहीं हो पाता था। तो पहले के लोग करते क्या थे, दौनी करने के लिए तो क्या करते थे, जो गाय है, गाय को दो गाय को लेके वो क्या होता था कि वो जो फसल है उस पे वो लोग चलाते थे, उस पे चलाते थे। तीसरी शक्ल क्या हो सकती थी बच्चों, तीसरी शक्ल ये हो गई कि पत्थर है, पत्थर पे उसको हम लोग क्या करते थे, पीटते थे। तो कहने का मतलब है कि 3 शक्ल से हम क्या कर सकते हैं, दौनी कर सकते हैं। यानी कि जो मादा है, यानी कि जो पदार्थ है, जो मैटर है, यानी जो गज़ा है, उसको हम अलग कर सकते हैं 3 तरीके से। एक थ्रेसिंग के माध्यम से, दूसरा है ना गाय के माध्यम से। जैसे गाय को अगर हम लेके जा रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि उसके क्या है, इसके साथ जो है इसको किया जा रहा है, और तीसरा आप देख रहे हैं कि इसको पीटा जा रहा है। तो इसके माध्यम से आप कर सकते हैं बच्चों। इसमें क्या है कि उसको ये बना के, मुट्ठी बना के उसको पीटा जाता है, और मुट्ठी बना के उसको गाय को दिया जाता है। तो कहने का मतलब है बच्चों कि दौनी करने का ये तरीका हो गया। अगला तरीका है ओसाई का तरीका। तो बच्चों, ओसाई का तरीका का मतलब ये होता है कि जैसे आप देखते होंगे कि जो जाहिर सी बात है, जब गज़ा कटता है, यानी जो फसल कटती है, तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारे चीज़ें आ जाएंगी, और उसके साथ जो हम दौनी करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं या गाय के माध्यम से या पीटते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें अलग अलग कंक्रीट, पत्थर, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप देखे होंगे कि गांव देहात में या शहर में भी जो आउटर एरिया है, तो होता क्या है कि जो फसल होती है, गज़ा होती है, उसको उठा के क्या किया जाता है कि जो सूप होते हैं, सूप के माध्यम से, यानी सूप के हेल्प से जो हवा की जो रुख होती है उसको
क्या किया जाता है, अलग करने की कोशिश की जाती है। तो जो ठोस चीज होते हैं वो एक तरफ गिरते हैं और जो हल्की जो चीज होती है वो दूसरी तरफ गिरती है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, इस तरीके से हम क्या करते हैं, अलग कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए इस फिगर में आप बखूबी देख रहे हैं कि जो गेहूं है या चावल की जो शक्ल है वो नीचे गिर रही है और हवा के माध्यम से ये चीज जो है वो अलग हो रही है। इसको हम भूसा बोल सकते हैं। तो बच्चों इसको हम ओसाई कहते हैं। अगला जो है हाथों से चालना या चुनना। तो हाथों से चालना या चुनना का मतलब क्या है कि जब हम किसी भी चीज को, जैसे मान लेते हैं गेहूं है, सरसों है, चाल कर अलग करते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि खाना बनाने से पहले आपकी अम्मी या आपकी बहन जो भी क्या करते हैं, खाना बनाने से पहले क्या है, किसी भी चीज को चुना जाता है। तो चुनने का मतलब क्या है कि उसमें से जो मुख्तलिफ पार्टिकल्स हैं, ज़रात है, उसको अलग करना। अलग करने का मतलब क्या है कि जो उसमें से जो कंकड़ी वगैरह है, यानी जो ज़रात जो पार्टिकल्स वगैरह हैं, वो जाहिर सी बात है वो अलग होते हैं। और अलग करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं, ताकि जो खाना बने यानी जो गज़ा बने, यानी जो हम खाने वाली जो चीज़ बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो उसमें रह ना जाए। तो बच्चों उसकी भी अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे आप देखते हो कि गेहूं को क्या किया जाता है, पीसा जाता है, पीसने के बाद उसको चाला भी जाता है ताकि उसमें से जो गंदगी है वो बाहर आ जाए और आटा जो है वो आटा सही से गूंथ पाए और रोटी अच्छे से बन पाए। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करते हैं कि अलग अलग जो गज़ा की जो शक्ल होती है, यानी अलग अलग जो फसलों का ये काटा जाता है, उसको अलग अलग हम करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपने बखूबी इसको देखा। तो बच्चों इसमें हमने आपको समझाने की कोशिश की है और आपको किताब में भी जो चीज़ है आप करिएगा क्या कि एक बार किताब मेरे वीडियो को देखिए और एक बार किताब को ज़रूर पढ़िएगा, तो आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ जाएगी लाइन बाय लाइन कि हाँ ये हो क्या रहा है। तो बच्चों अगर इसमें कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह इसका आपको तशफ़ी बख्श जवाब देने की कोशिश की जाएगी।